तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने इस वीडियो को सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के नाम जानने के लिए ओपन किया है कि कौन से हैं वो बेस्ट म्यूचुअल फंड्स, हमें तो बेस्ट म्यूचुअल फंड्स में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, ऐसे लोगों का समय मैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहूँगा। आप लोग स्क्रीन पे दिए गए समय पर जाकर म्यूचुअल फंड्स के नाम देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप रॉकेट की तरह म्यूचुअल फंड्स के नाम जानने के लिए भागे, मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते आए हैं या फिर अपना पैसा इसी तरीके से इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो इससे अच्छा ये होगा कि आप अपना पैसा किसी एफडी में ही डाल दें। एफडी से आपको 6.5 या 7% का इंटरेस्ट आराम से मिल जाएगा, कोई माथापच्ची भी नहीं होगी और इन्फ्लेशन को भी आप मर के बीट कर ही लेंगे। इससे ज़्यादा वैसे भी कुछ नहीं मिलना है। बाकी जो लोग अभी भी रुके हुए हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के नाम तो आपको पता चल ही जाएंगे। बात यहाँ पर सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के नाम जानने की नहीं है। पहले पूरी बात समझ लीजिए कि मैं यहाँ पर सिर्फ 1 साल के बेसिस पे म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए 1 ईयर का जो ड्यूरेशन होता है ये एक बहुत ही छोटा ड्यूरेशन होता है और भला कैसे कोई सिर्फ 1 साल की ड्यूरेशन में ही किसी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को जज कर सकता है और ये डिसाइड कर सकता है कि उस म्यूचुअल फंड में आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आधी अधूरी बात सुनकर स्टॉक मार्केट में कूदने की गलती आप मत करना, पहले पूरी बात समझ लेते हैं, जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1 साल या 1.5 साल के लिए नहीं होती। इनफैक्ट 1-1.5 साल में तो आपके इन्वेस्टमेंट्स पे ठीक से कंपाउंडिंग भी स्टार्ट नहीं होती। तो आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही टारगेट करें। स्टॉक मार्केट में और खासतौर पर इंडियन स्टॉक मार्केट में आप जितने लंबे समय तक के लिए बने रहेंगे, जितने लंबे समय तक के लिए आप रेगुलरली अपना पैसा इन्वेस्ट करते रहेंगे, आप लॉन्ग टर्म में उतने ही अच्छे रिटर्न्स पाने की उम्मीद कर सकते हैं। एक्चुअली में सही इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म यानी कि 5 साल या उससे ज़्यादा लंबे समय के लिए होती हैं। इनफैक्ट अगर आप किसी भी गवर्नमेंट स्कीम को उठा के देखेंगे तो गवर्नमेंट की जितनी भी पॉपुलर स्कीम है या फिर मैक्सिमम जो स्कीम्स हैं उनका मिनिमम लॉक इन पीरियड 5 इयर्स का होता है। अगर हम पीपीएफ की बात करते हैं तो पीपीएफ का लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है। अगर हम एनपीएस की बात करते हैं जो कि स्टॉक मार्केट लिंक्ड स्कीम है, इसका लॉक इन पीरियड 60 ईयर्स की एज तक का होता है। वहीं अगर हम एसएसवाई यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना की बात करते हैं तो इसका लॉक इन पीरियड 21 साल का होता है या फिर मिनिमम 18 ईयर्स की एज तक का होता है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ। और अगर आप इन सभी स्कीम्स के बारे में, जो गवर्नमेंट स्कीम्स की मैंने बात की हैं, अगर आप इनके बारे में और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। ये वीडियो आपकी हेल्प कर सकती है। लेकिन इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ कि किन म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, तो ये तो थोड़ी कंफ्यूजिंग सी बात हो गई ना। तो लास्ट 1 ईयर में ऐसा क्या हुआ है जो मैं लास्ट 1 ईयर की बात कर रहा हूँ, आइए ये भी देख लेते हैं। तो बाकी की बात आपको समझ में आएगी निफ्टी के इस चार्ट से। निफ्टी का चार्ट यानी कि सिंपल शब्दों में स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस का चार्ट। और मैं यहाँ पर जो ड्यूरेशन ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ पिछले 1 साल का। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया है 1 ईयर पे। तो इस चार्ट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो आज की जो डेट है, जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये डेट है 5 मई 2023 और जो 1 साल की ड्यूरेशन है यानी कि हमें 5 मई 2022 से यहाँ पे ड्यूरेशन लेना है। तो 5 मई 2022 यानी कि ये टाइम आ जाता है ऑलमोस्ट ये वाला। ये है 4 में, ये है 2 में। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक मार्कर डाल देता हूँ जिससे कि आपको देखने में आसानी होगी। तो मैं एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर ले लेता हूँ और ये मैं डाल रहा हूँ 2 मई 2022 पे। तो लास्ट 1 ईयर में अगर आप देखेंगे तो लास्ट 1 ईयर में मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रही है। मार्केट ने यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर ट्रेंड को फॉलो नहीं किया है कि मार्केट लगातार बुल रन में गई है या फिर मार्केट लगातार बियरिश रन में गई है। यहाँ पर आपको लगातार अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर एक पेंसिल ले लेता हूँ तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे कि 4 मई से मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ आई है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर फिर से अप ट्रेंड दिया है। अप ट्रेंड के बाद मार्केट यहाँ से फिर से डाउन ट्रेंड में आई है और यहाँ पर मार्केट ने एक लो बनाया है। उसके बाद मार्केट फिर से अप ट्रेंड में गई है, मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में गई है। तो ये अप्स एंड डाउन के जो ट्रेंड हैं ये लगातार चलते रहे हैं पिछले 1 साल में। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट ने एक चैनल को फॉलो किया है। इसी चैनल के अंदर मार्केट लगातार ऊपर नीचे फॉलो करती गई है। यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, इस सपोर्ट को फाइनली यहाँ पर ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ फिर से जा रही है, यानी कि इस तरीके से जा रही है। एक्चुअली में यही वो ड्यूरेशन है जब मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई भी हिट किया है। तो आप ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट आया था हमारा 1 दिसंबर 2022 पे, जब मार्केट ने ऑल टाइम हाई हिट किया है। तो इसको मैं अभी आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। ये है ऑल टाइम हाई और यही वो समय है जब मार्केट ने पिछले 2 साल का लो भी हिट किया है। पिछले 2 साल का लो यानी कि ये वाला पॉइंट हमारे पास आया था 17 जून 2022 में और यहाँ पर मार्केट पहुँच गई थी ऑलमोस्ट अराउंड 15,175 पॉइंट के आसपास। और जो ऑल टाइम हाई का पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था ऑलमोस्ट अराउंड
18,890 का पॉइंट। तो ऐसे सिनेरियो में जहां पर मार्केट ने अपना लो भी हिट किया है, अपना ऑल टाइम हाई भी हिट किया है, ऐसे सिनेरियो में हर एक म्यूचुअल फंड का सही परफॉर्मेंस दे पाना ये बहुत मुश्किल काम हो सकता है। तो ऐसे में कौन से म्यूचुअल फंड्स अपनी सही परफॉर्मेंस दे पाए हैं और इन्वेस्टर्स को जिन्होंने एसआईपी मोड से अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हैं उनको पॉजिटिव रिटर्न्स दे पाए हैं, यही हमें देखना है। एटलीस्ट इससे ये पता चल पाएगा कि अगर आगे चल के मार्केट में फिर से ऐसा सिनेरियो आता है, मार्केट फिर से वोलेटाइल रहती है, किसी एक ट्रेंड को मार्केट अगर फॉलो नहीं करती है, तो कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो को पॉजिटिव में रख सकते हैं या फिर एटलीस्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव में लेके नहीं जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिन म्यूचुअल फंड्स की मैं बात करने जा रहा हूँ ये म्यूचुअल फंड्स आपको आगे चल के बेस्ट रिटर्न्स देने वाले हैं। बेस्ट रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड्स या फिर लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट और स्टेबल रिटर्न्स देने वाले म्यूचुअल फंड्स में डिफरेंस होता है, तो इन दोनों बातों को आप मिक्स मत करना। दूसरी चीज़ ये है कि इन म्यूचुअल फंड्स ने पिछले एक साल में जो परफॉर्मेंस दी है, जरूरी नहीं है कि ये म्यूचुअल फंड्स आगे एक साल में या 2 साल में सिमिलर परफॉर्मेंस आपको देंगे। पास्ट रिटर्न्स डू नॉट गारंटी सिमिलर रिटर्न्स इन फ्यूचर, ये बात मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में कह चुका हूँ। किसी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस को देख के हम सिर्फ उस म्यूचुअल फंड का एनालिसिस कर सकते हैं कि वो म्यूचुअल फंड आपको आगे चल के कैसे रिटर्न्स दे सकता है या फिर आप कैसे रिटर्न्स की उम्मीद किसी म्यूचुअल फंड से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन म्यूचुअल फंड्स के नाम की जिन्होंने पास्ट 1 ईयर में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो सबसे पहले अगर हम लार्ज कैप कैटेगरी की बात करते हैं तो लार्ज कैप कैटेगरी में पिछले एक साल में जो बेस्ट परफॉर्मेंस दी है वो दी है एसबीआई ब्लू चिप फंड ने। इस फंड ने जो पिछले एक साल में रिटर्न्स दिए हैं वो दिए हैं 13.05% के और पिछले 5 ईयर्स का जो उसका CAGR है वो है 11.84% का। इसके अलावा और दो चीज़ जो मैंने यहाँ पर ली हुई है वो है फंड साइज और फंड एज, जो कि किसी भी फंड के बारे में जानना काफी जरूरी होता है। तो इन दोनों ही चीजों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो एसबीआई ब्लू चिप फंड के बाद जो हमारे पास फंड आता है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, जिसने पिछले एक साल में रिटर्न्स दिए हैं 11.75% के। 5 ईयर का CAGR गया है 12.60 का। उसके बाद आता है कैनरा रोबैको ब्लू चिप इक्विटी फंड, 1 ईयर के रिटर्न्स हैं 10.53 के और 5 ईयर्स के रिटर्न्स हैं 14.53। मेरा एसेट लार्ज कैप फंड जिसके 1 ईयर के रिटर्न्स हैं 8.20% और 5 ईयर्स का CAGR है 12.28%। एक चीज़ जो यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे होंगे वो ये कि मैंने यहाँ पर इस फंड को ग्रीन मार्क किया हुआ है। ये मैंने ग्रीन मार्क क्यों किया है ये आपको जल्दी ही इस वीडियो में पता चल जाएगा। ग्रीन मार्क का मतलब आप बिल्कुल भी ये मत समझना कि मैं इस फंड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ या फिर इस फंड में आपको पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो इस ग्रीन मार्क का मतलब कुछ और है जो कि आपको अभी पता चल जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं मिड कैप में। तो मिड कैप में हमारे पास जो म्यूचुअल फंड सबसे टॉप पे आ जाता है वो है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। इसने पिछले एक साल में रिटर्न्स दिए हैं 18.28% के। 5 ईयर्स का CAGR है 13.19%। उसके बाद आता है क्वांट मिड कैप फंड। ऑल्दो इस फंड का जो फंड साइज है ये काफ़ी कम है, 1600 करोड़ के आसपास का है, लेकिन इसने जो रिटर्न्स दिए हैं क्योंकि वो अच्छे दिए हैं 12.52% के और जो 5 ईयर्स का CAGR है ये है 20.50 का। उसके बाद आता है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जिसने रिटर्न्स दिए हैं 9.49% के। उसके बाद आता है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड जिसने रिटर्न्स दिए हैं 7.64% के। अगेन मैंने यहाँ पर भी एक म्यूचुअल फंड को ग्रीन मार्क किया हुआ है, इसका मतलब मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद हम बात करते हैं स्मॉल कैप की। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में जो सबसे टॉप पे हमारे पास म्यूचुअल फंड आता है वो है HDFC स्मॉल कैप फंड जिसने पिछले एक साल में रिटर्न्स दिए हैं 21.72% के। उसके बाद आता है क्वांट स्मॉल कैप फंड जिसने रिटर्न्स दिए हैं 18.05% के। फिर आता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसके रिटर्न्स हैं 16.53% और SBI स्मॉल कैप फंड जिसके रिटर्न्स हैं 12.28%। उसके बाद फाइनली हमारे पास कैटेगरी आ जाती है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की। तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में जो हमारे पास सबसे ऊपर म्यूचुअल फंड है वो अगेन HDFC का ही है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड जिसने रिटर्न्स दिए हैं 17.44% के, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड जो कि काफ़ी पॉपुलर म्यूचुअल फंड है जैसे कि आप जानते ही होंगे, इसने रिटर्न्स दिए हैं 12.79% के। उसके बाद आता है कोटक फ्लेक्सी कैप फंड जिसने रिटर्न्स दिए हैं 11.52% के और SBI फ्लेक्सी कैप फंड जिसने रिटर्न्स दिए हैं 7.53% के। और जिन भी म्यूचुअल फंड की मैंने बात की है, फिर चाहे वो लार्ज कैप कैटेगरी में हो या फिर मिड कैप कैटेगरी में हो, स्मॉल कैप में हो या फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में हो, ये सभी म्यूचुअल फंड्स काफ़ी अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं। इनकी पास्ट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी गई है। इन सभी म्यूचुअल फंड का जो AUM यानी कि फंड साइज है ये भी काफ़ी अच्छा है। ये सभी फंड्स काफ़ी पुराने फंड्स हैं, मिनिमम 9 ईयर्स ओल्ड ये फंड्स हैं। हाँ, बस वो बात अलग है कि मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से इन म्यूचुअल फंड्स की जो रैंकिंग है ये ऊपर नीचे होती रहती है। किसी पर्टिकुलर मार्केट सिनेरियो में एक म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो किसी दूसरे मार्केट सिनेरियो में कोई दूसरा म्यूचुअल फंड अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो इन ऑल अगर देखा जाए तो जो जगह अभी तक एक्सिस के म्यूचुअल फंड्स ने बना रखी थी, अगर आप एक साल से पहले की
ड्यूरेशन की बात करेंगे तो एक्सिस का लार्ज कैप फंड, एक्सिस का मिड कैप फंड, एक्सिस का स्मॉल कैप फंड, इन सभी म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही थी। लेकिन जो पिछले 1 साल का मार्केट सिनेरियो है या फिर पिछले 1.5 साल का मार्केट सिनेरियो है, इसमें एक्सिस म्यूचुअल फंड का दूर दूर तक नाम नहीं है। और ये जगह जो बना ली है, ये बना ली है HDFC के म्यूचुअल फंड्स ने, एटलीस्ट इस मार्केट सिनेरियो के हिसाब से। बाकी तो जो भी है वो आने वाला समय ही बताएगा। बाकी अब हम बात करते हैं उन ग्रीन मार्क्स की जो कि आप म्यूचुअल फंड्स पे देख पा रहे थे। तो अगर आपने ये वाली वीडियो देखी है तो इस वाली वीडियो में मैंने आपको कुछ म्यूचुअल फंड्स बताए थे जिनको आप बाय एंड फॉरगेट कर सकते हैं। बाय एंड फॉरगेट का मतलब कि आप अपनी SIP स्टार्ट करके इन म्यूचुअल फंड्स में छोड़ सकते हैं। आपको इन म्यूचुअल फंड्स को ज़्यादा ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप सभी म्यूचुअल फंड्स की बात की थी। और ये जो ग्रीन मार्क वाले म्यूचुअल फंड है, जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है, मिड कैप में हमारे पास कोटक का इमर्जिंग इक्विटी फंड है, स्मॉल कैप में निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है और फ्लेक्सी कैप में HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है। मैंने इन्हीं सब म्यूचुअल फंड्स की उस वीडियो में बात की थी। तो ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये आज के टाइम पे टॉप 2, टॉप 3 के रैंक में बैठे हुए हैं। और जो लोग सिर्फ सुन के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों को इन म्यूचुअल फंड्स के नाम उस टाइम कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आए थे और मुझे कुछ इस तरह के कमेंट्स अपनी वीडियोस पे देखने को मिले थे। कमेंट्स जैसे कि ऑल वर्स्ट परफॉर्मेंस फंड्स आर सजेस्टेड, बी अवेयर बिफोर इन्वेस्टिंग, वर्स्ट सिलेक्शन, और एक और कमेंट जैसे कि आई डोंट लाइक योर ओपिनियन, वेस्टेड 15 मिनट्स, नो वन गोना इन्वेस्ट इन दीज फंड्स। और इस कमेंट को मिले हैं टोटल 39 लाइक्स। यू बेसिकली शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन AUM, इट्स नॉट द राइट वे, ऑनेस्ट आंसर्स नीड टू रिवाइज द रैंकिंग एंड लिस्ट, नॉट अप टू द मार्क, प्लीज रिकमेंड गुड फंड्स एंड नॉट द वन यू सेड। तो जिन लोगों को ये म्यूचुअल फंड समझ में नहीं आ रहे थे, जिन लोगों को ये म्यूचुअल फंड्स बकवास और बेकार परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स लग रहे थे, जिनमें कोई भी इन्वेस्ट करना पसंद नहीं कर रहा था, इन्हीं म्यूचुअल फंड्स को आप देखेंगे कि पिछले 1-1.5 साल के जो मार्केट सिनेरियो रहा है, जो वोलेटाइल मार्केट रही है, इस मार्केट सिनेरियो में इन्हीं म्यूचुअल फंड्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है और अपनी कैटेगरी के टॉप 2 या टॉप 3 रैंकिंग में ये म्यूचुअल फंड्स बैठे हुए हैं। तो कहने की बात ये है कि कुछ म्यूचुअल फंड्स लंबे समय में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, कंसिस्टेंट रिटर्न्स आपको देते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म में, छोटे समय में, या फिर एक मार्केट सिनेरियो में या फिर बुल रन में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। तो जो भी म्यूचुअल फंड्स मैंने इस वाली वीडियो में बताए थे, ये म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली में काफ़ी स्टेबल और कंसिस्टेंट रिटर्न्स देने वाले म्यूचुअल फंड्स हैं अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। यानी कि एज पर एनालिसिस और एज पर पास्ट परफॉर्मेंस ये वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि किसी भी मार्केट सिनेरियो में आपको स्टेबल रिटर्न दे सकते हैं, आपके पोर्टफोलियो को ज़्यादा नेगेटिव में नहीं जाने देंगे। ये म्यूचुअल फंड्स हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स ना दे, बहुत ज़्यादा इंप्रेस आपको ना करें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये म्यूचुअल फंड्स आपके लिए काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। तो ज़रूरी आपके लिए ये है कि आप हर साल हर बार नए नए म्यूचुअल फंड्स के नाम सुनकर उनमें इन्वेस्ट करें। उससे बेहतर ये है कि आप फंडामेंटली अच्छे म्यूचुअल फंड्स चूज़ करें और उनमें लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और म्यूचुअल फंड्स को लेके आपके जो कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ क्लैरिटी आपको मिल पाई होगी। अगर आप इसी तरह का और भी कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।